प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस स्थान का नाम प्रयागराज पड़ा क्यों। वास्तव में प्रयाग का अर्थ होता है यज्ञों का स्थान। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ करने के लिए चुना गया था, इसीलिए इसे प्रयाग कहा गया। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में मिलता है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद नाम अरबी और फारसी भाषाओं का मिश्रण है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह द्वारा बसाया गया नगर। लेकिन अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस शहर का नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। यह कदम शहर की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उठाया गया। प्रयाग और राज मिलकर इसे प्रयागराज बनाते हैं, जिसका अर्थ है यज्ञों का राजा या तीर्थों का राजा। प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए दूर दूर से आने वाले हैं। अब इतनी दूर से यात्रा करके अगर आप यहाँ आते हैं तो संगम के अलावा भी यहाँ कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र हैं। तो हम आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों की लिस्ट लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहला है हनुमान मंदिर। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। यह मंदिर संगम तट के पास ही स्थित है। यह अपनी विशाल लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है, जो जमीन पर लेटी हुई है। मूर्ति को सिंदूर और चांदी से सजाया गया है। हनुमान जी की यह प्रतिमा उन्हें विश्राम मुद्रा में दर्शाती है। मूर्ति को शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दिखाया गया है, जो यह संकेत देती है कि भगवान श्री राम के कार्य पूरा होने के बाद हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। यह मान्यता है कि हर साल जब गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो वह लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करता है। ऐसा माना जाता है कि जलमग्न होने पर हनुमान जी संगम क्षेत्र की रक्षा करते हैं और बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद हनुमान जी के दर्शन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दूसरा है आनंद भवन। आनंद भवन प्रयागराज का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू परिवार का निवास स्थान और गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह भवन आज एक संग्रहालय के रूप में स्थापित है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए यह एक प्रमुख स्थान है। आनंद भवन प्रयागराज के कटरा क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। भवन में नेहरू परिवार के व्यक्तिगत कक्ष, बैठक कक्ष और पुस्तकालय मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कमरे, उनके उपयोग की वस्तुएं और फर्नीचर यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेहरू परिवार की तस्वीरें और चिट्ठियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। आनंद भवन के पास ही स्वराज भवन स्थित है, जो नेहरू परिवार का पुराना निवास था। यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। नेहरू परिवार ने 1970 में आनंद भवन को भारत सरकार को सौंप दिया। यहाँ भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग शुल्क है और इसके खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक है। सोमवार को आनंद भवन बंद रहता है। तीसरा है खुसरो बाग। खुसरो बाग प्रयागराज का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो मुगल काल की स्थापत्य कला और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। यह बाग न केवल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें स्थित मकबरों से जुड़ी कहानियां भी इसे विशेष बनाती हैं। खुसरो बाग का नाम अकबर के पुत्र और जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के नाम पर पड़ा है। यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 3 प्रमुख मकबरे हैं: खुसरो मिर्जा, उनकी मां शाह बेगम और बहन सुल्तानुन निसा बेगम का मकबरा। खुसरो मिर्जा अकबर के पोते और जहांगीर के पुत्र थे।
वह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर बैठे, जिससे मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। विद्रोह के बाद जहांगीर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंधा कर दिया। अंततः खुसरो मिर्जा को उनके भाई शाहजहां के आदेश पर 1622 में मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में उनकी कब्र इसी बाग में बना दी गई। शाह बेगम का असली नाम मनबाई था, जो अकबर के प्रमुख दरबारी राजा भगवान दास की बेटी और खुसरो की मां थी। खुसरो के विद्रोह और पारिवारिक कलह के कारण शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली। उनका मकबरा खुसरो बाग में ही है, जो सुंदर वास्तुकला का उदाहरण है। खुसरो मिर्जा की बहन सुल्तानुन निसा बेगम भी यहाँ दफन है। उनके मकबरे में मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। यह बाग लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसे मुगल शैली के बगीचे के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ हरे भरे पेड़, फव्वारे और शांत वातावरण है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुसरो बाग क्रांतिकारियों के लिए एक अहम स्थान था। इसे विद्रोहियों ने एक छावनी के रूप में उपयोग किया था। इसके खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक है और यह स्थल आम जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है। चौथा है चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे पहले एल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थल है। यह पार्क भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद की वीर गाथा का प्रतीक है। यहाँ पर 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। बाद में देश आजाद होने के बाद इस पार्क का नाम उनके सम्मान में बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है, जो लगभग 133 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक सार्वजनिक पार्क है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा और स्मारक स्थित है। यहाँ पर उनकी अंतिम लड़ाई का वर्णन पत्थर पर उकेरा गया है। एल्फ्रेड पार्क का निर्माण 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और इसका नाम इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस एल्फ्रेड के नाम पर रखा गया था। इसे अंग्रेजों ने मनोरंजन और सामाजिक आयोजनों के लिए विकसित किया था। पार्क में एक बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, जहां सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पार्क के खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक है और आम जनता के लिए इस पार्क में प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। पांचवा है ऑल सेंट्स कैथेड्रल, मतलब पाथर गिरजाघर। पाथर गिरजाघर प्रयागराज का एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यह गिरजाघर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज के दौरान बने सबसे सुंदर चर्चों में से एक है। यह चर्च प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में एमजी मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1871 में शुरू हुआ और 1891 में पूरा हुआ। इसे गोथिक स्थापत्य शैली में बनाया गया है। यह चर्च मुख्य रूप से एंग्लिकन समुदाय के लिए बनाया गया था, लेकिन आज सभी धर्मों के लोग इसे देखने आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने प्रयागराज में ईसाई धर्म के प्रचार और उनकी धार्मिक गतिविधियों के लिए इस चर्च का निर्माण किया था। इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने तैयार किया था, जिन्होंने कलकत्ता के विक्टोरियल मेमोरियल का भी डिजाइन तैयार किया था। इसको बनाने में पूरे 20 साल लग गए। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पाथर गिरजाघर का नाम दिलाता है। इसे 1891 में जनता के लिए खोल दिया गया। इस चर्च में रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, जिन पर ईसा मसीह और बाइबल से जुड़ी कहानियां चित्रित हैं। ये खिड़कियां सूर्य की रोशनी में अद्भुत चमकती हैं। चर्च के मुख्य द्वार पर एक भव्य बेल टावर है, जिसमें बड़ी घंटियां लगी हुई हैं। यह चर्च भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित एक स्मारक है। इस चर्च के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए अनुमति लेनी पड़ सकती है। छठवां है इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय, जिसे अब प्रयागराज संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है। यह संग्रहालय भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर स्थित है। यह संग्रहालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1931 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसके लिए प्रयागराज के प्रमुख क्षेत्रों से कलाकृतियां और पुरातात्विक वस्तुएं एकत्रित की गयी। 1947 में इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर एक नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।
यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई दुर्लभ दस्तावेज और वस्त्र संरक्षित हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्मृति चिन्ह भी यहाँ प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। गुप्त, मौर्य और कुषाण काल की मूर्तियों का यहाँ अद्भुत संग्रह है। खासतौर पर भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दर्शकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ विभिन्न चित्रकला शैलियों जैसे मुगल, राजस्थानी और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग्स भी हैं। भारतीय कलाकारों जैसे रवि वर्मा और अभिनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग्स भी यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय में प्राचीन जीवाश्म, प्राकृतिक इतिहास से संबंधित वस्तुएं और वनस्पति के नमूने भी प्रदर्शित हैं। यहाँ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े पोस्टर, झंडे, हथियार और दस्तावेज हैं। जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तिगत वस्तुएं और उनके द्वारा लिखी गई पांडुलिपियां यहाँ पर रखी गई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वस्तुएं भी यहाँ प्रदर्शित हैं। यहाँ अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति भी है जो मौर्य काल की महिमा को दर्शाती है। यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्रों से जुड़ी प्राचीन वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। इसके खुलने का समय सुबह 10:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है। हर सोमवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर यह बंद रहता है। यहाँ का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। 7वां स्थल है इलाहाबाद किला या अकबर का किला। प्रयागराज का अकबर का किला, जिसे इलाहाबाद किला भी कहा जाता है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1583 में बनवाया गया था। यह किला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल के पास स्थित है। अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए यह किला प्रसिद्ध है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। वर्तमान में किले का अधिकांश भाग भारतीय सेना के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ हिस्से पर्यटकों के लिए खुले हैं। अकबर ने इस किले का निर्माण अपने शासनकाल में इलाहाबाद को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनाने के लिए किया था। यह किला मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। यह त्रिभुजाकार किला 3 ओर से प्राचीरों और बुर्जों से घिरा हुआ है। इसमें 3 प्रमुख द्वार हैं जो मजबूत लकड़ी और धातु से बने हैं। किले के अंदर मौर्य सम्राट अशोक का एक स्तंभ है। यह स्तंभ लगभग 35 फीट ऊंचा है और इसमें ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित है। किले के अंदर एक सरस्वती कूप है जो कि एक पवित्र कुआं है, जिसे अदृश्य सरस्वती नदी का स्रोत माना जाता है। इस किले के अंदर जोधाबाई का महल भी है जो अकबर की पत्नी जोधाबाई के लिए बनाया गया था। किले के अंदर ही पातालपुरी मंदिर नामक एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। यहाँ अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष भी कहते हैं, वो भी स्थित है, जो हिंदू मान्यताओं में मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। हर सोमवार और विशेष सरकारी छुट्टियों पर यह बंद रहता है। यहाँ प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 300 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो ये थी प्रयागराज में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों की लिस्ट, जहां आप संगम स्नान के बाद जरूर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि प्रयागराज में ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर हैं। इन जगहों पर जाकर आप इस प्राचीन शहर की समृद्ध विरासत का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी जगह देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हर हर महादेव।